मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बहुत अच्छे क्वेश्चनों को लेकर मैं इसके पहले भी वीडियो बना चुका हूं। हमारी प्लेलिस्ट में जाकर हर विषयों के प्रैक्टिस सेटों को आप देख सकते हैं। जैसे कि आप जानते हो, हम बहुत अच्छे से इन्वायरमेंट के अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं इसके पहले भी। चलिए, इस सीरीज़ में भी हम बहुत अच्छे क्वेश्चनों को लेकर हैं। चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, भविष्य की पीढ़ी की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करना कहलाता है। तो जैव विविधता कहलाता है, पारिस्थितिकी अनुक्रम कहलाता है, सतत विकास, लक्ष्य वितरण। तो इसका जो उत्तर होगा आपका, ये होगा सतत विकास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ज्वार एवं बाजरा निम्न में वृद्धि करता है। तो उच्च नमी में, कम नमी में, नमी की अनुपस्थिति में या औसत नमी में। तो ज्वार एवं बाजरा ये इसका मतलब किस में वृद्धि करता है, तो आपको बताना है। तो इसका आंसर है, ये है कम नमी में, है ना। बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता ज्वार बाजरा को नहीं होती है। देखे होगे आपने, कम पानी में ये जो पानी सोख ले या निकास जहाँ से हो जाए, ऐसी ज़मीन में बाजरा और ज्वार को लगाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट एवं जेट इंजन में H2O2 का स्रोत है। तो H2O2 का स्रोत है, ये इसका जो आंसर होगा, ये होगा पहला O2। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उन जानवरों की सूची चुनें जो हमारे घरों में रहते हैं। तो अब ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास। मकड़ी, चूहा, तिलचट्टा, छिपकली। मकड़ी, छिपकली, तिलचट्टा, कबूतर। तिलचट्टा, चींटी, चूहा, चमगादड़। चूहा, मकड़ी, छिपकली, गिलहरी। तो आपको निम्नलिखित में से उन जानवरों की सूची चुनना है जो हमारे घरों में रहते हैं। तो इसका उत्तर होगा आपका पहला मकड़ी, चूहा, तिलचट्टा, छिपकली। अगला प्रश्न है, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत में जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो स्थापित हुआ था, वो कौन सा है। तो ये चारों ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास में। वेलवदना राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार, बांदीपुर या कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका जो उत्तर होगा कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट बोलते हैं इसको। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, भारत में परिवारों के अध्ययन के लिए एक प्रतिनिधि नमूना लेना चाहता है। तो निम्न में से सबसे कम लागत प्रभावी नमूना विधि कौन सी होगी। तो इसका जो आंसर आप देख पा रहे हैं ऑप्शन, स्तरीय निरुद्देश्य नमूना, साधारण निरुद्देश्य नमूना, उद्देश्यपूर्ण नमूना, बहुस्तरीय झुंड नमूना। तो इसका जो आंसर होगा, ये होगा डी, बहुस्तरीय झुंड नमूना। अगला क्वेश्चन, इसका डायरेक्ट उत्तर देख लीजिए कि DRDO, क्या DRDO का आपको फुल फॉर्म बताना है, पूर्ण रूप DRDO। तो DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफरेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, है ना। डिफरेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में, उड़ीसा के अलावा, ये दोनों के अलावा, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के अलावा अन्य किस राज्य में छौ नृत्य, कौन सा नृत्य, छौ नृत्य प्रमुख नृत्य है। तो वो है आपका आंसर, यहाँ से ये होगा बिहार। बिहार, ठीक है, याद रहेगा, बिहार में भी छौ नृत्य प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे देश का ठंडा मरुस्थल कहलाने वाला स्थान है। ठंडा मरुस्थल कहलाने वाला स्थान है, बहुत IMP क्वेश्चन है ये आपके लिए। ठंडा मरुस्थल कहलाने वाला जो स्थान है, वो है आपका लद्दाख। क्या है, लद्दाख होगा, लेह नहीं होगा, कश्मीर नहीं होगा, है ना। क्या होगा, लद्दाख, ठंडा मरुस्थल कहलाने वाला देश का राज्य। अगला क्वेश्चन है, बालों की खराब स्वच्छता से रूसी और त्वचा में संक्रमण हो सकता है, जैसे सेलुलाइटिस, फुरुनक्वस, टीनिया केपिटिस। तो इसका जो उत्तर होगा आपका, ये होगा टीनिया केपिटिस। टीनिया केपिटिस बालों की खराब स्वच्छता से रूसी और त्वचा में संक्रमण हो सकता है, किससे, टीनिया केपिटिस से। अगला क्वेश्चन है, फ्लोराइड प्रदूषण में फ्लोरोसिस का कारण बनता है।
फ्लोराइड प्रदूषण में फ्लोरोसिस का कारण बनता है, फेफड़े बनते हैं, दिल बनता है या दांत बनते हैं? जो फ्लोरोसिस का कारण बनता है वो बनते हैं दांत। क्या बनते हैं? दांत इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी और अच्छा क्वेश्चन है। अल नीनो की उपस्थिति एक की ओर ले जाती है। अल नीनो, तो अल नीनो को यदि आपने पढ़े होंगे तो आप जान पाएंगे इसका उत्तर। पहला है समुद्र की सतह के तापमान में वृद्धि, समुद्र की सतह के तापमान में कमी, समुद्र की सतह के तापमान को प्रभावित नहीं करता। तो इसका जो उत्तर होगा आपके लिए ये होगा पहला, समुद्र की सतह के तापमान में वृद्धि। अल नीनो की उपस्थिति समुद्र की सतह के तापमान में वृद्धि की ओर ले जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राष्ट्रीय बीज नीति 2002 के अंतर्गत उपस्थित नहीं है? तो विविधता विकास, पौधों की विविधता संरक्षण, बीज उत्पादन या बीज अध्ययन। तो इसका जो उत्तर होगा ये होगा आपका बीज अध्ययन। अगला क्वेश्चन देखिए, हर चर्चा लक्ष्योन्मुखी होती है। क्या है? हर चर्चा लक्ष्योन्मुखी होती है। एक शिक्षक के दृष्टिकोण से इस कथन का अर्थ है। तो बताइए जरा इस कथन का अर्थ। छात्रों से चर्चा करके कक्षा का रिपोर्ट कार्ड बनाएं। इसका शैक्षिक उद्देश्य विषय से जुड़ा हुआ है, या छात्र की राय का अनादर करना, या प्रतिभागियों से चर्चा करके उन्हें अंक देना। तो जो ये पंक्ति है उसका जो अर्थ होगा ये होगा इस शैक्षिक उद्देश्य विषय से जुड़ा हुआ है। हर चर्चा लक्ष्योन्मुखी होती है। ठीक है, इसका उत्तर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन राष्ट्रीय उद्यानों में प्रतिबंधित गतिविधि नहीं है? तो राष्ट्रीय उद्यानों में प्रतिबंधित गतिविधि इनमें से नहीं है। वृक्षारोपण, चराई, अवैध शिकार, फोटोग्राफी। तो इसका जो उत्तर होगा आपका ये होगा फोटोग्राफी। ये राष्ट्रीय उद्यानों में प्रतिबंधित गतिविधि नहीं है, आप कर सकते हैं फोटोग्राफी। अगला प्रश्न है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि नहीं करती? ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि कौन नहीं करती ये बताना है। वनोन्मूलन, जीवाश्म ईंधन का जलना, जनसंख्या में वृद्धि, भारी बारिश। तो इसका जो आंसर है ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि नहीं करता, तो वो है आपके लिए भारी बारिश। ये भारी बारिश जो है ये ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है? मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है पहाड़ों, महासागर, नदमुख, फसल क्षेत्र। किसे माना जाता है आपको बताना है। तो इसका उत्तर होगा फसल क्षेत्र। फसल क्षेत्र मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना नाइट्रोजन के ऑक्साइड में परिवर्तित करती है? फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सी घटना नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के ऑक्साइड में परिवर्तित करती है? तो इसका आंसर देना है ग्रीन हाउस प्रभाव, बिजली, महासागर, बारिश। तो जो इसका उत्तर होगा आपका ये होगा बिजली। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के ऑक्साइड में परिवर्तित करती है? तो बिजली। क्वेश्चन देखिए, सीसीई में यह देखा गया है कि खालिस्तान पर अत्यधिक बल दिया गया है। सीसीई में सबसे ज़्यादा बल सीखने का आकलन, सीखने पर आकलन, सीखने के रूप में आकलन, सीखने के लिए आकलन। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ये होगा सीखने का आकलन। सीसीई में क्या देखा गया है? सीखने का आकलन, अत्यधिक बल दिया गया है सीखने के आकलन पर। देखिए क्वेश्चन, हरे और कोमल तनों वाले पौधे कहलाते हैं। तो हरे और कोमल तने वाले पौधे झाड़ियाँ कहलाते हैं, जड़ी बूटी, पेड़। तो ये कहलाते हैं आपका जड़ी बूटी। हरे और कोमल तने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जड़ी बूटी। अगला क्वेश्चन है, चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? आपको बताना है। एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल,
एक्सेरोफॉइल, फॉइट या थाइमिन। तो ये इंग्लिश नेम दिए हुए हैं, तो आपको इसका आंसर बताना है। चावल की जब पॉलिश निकल जाती है तो उसमें आपका ये थाइमिन नष्ट होता है, विटामिन बी नष्ट हो जाता है। देखिए क्वेश्चन, कौन सा उपकरण भारत का पहला स्वदेशी भू-स्थिर संचार उपग्रह है? तो इसका उत्तर आपको बताना है एप्पल, ऑरेंज, रेड, ग्रेप। तो इसका जो उत्तर होगा ये होगा पहला एप्पल। क्या? एप्पल उपग्रह भारत का पहला स्वदेशी भू-स्थिर संचार उपग्रह है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रबी की फसल है? तो रबी की फसल आपको बताना है, बहुत सरल सी बात है ये तो। रबी की फसल मूंग है। चलिए एक चीज़ बता देते हैं आपको, खरीफ की भी फसल पूछ लेगा आपको, खरीफ की फसल पूछ सकता है ना। तो खरीफ की और रबी की फसल पूछेगा तो आपको ध्यानपूर्वक बताना है। खरीफ में सबसे पहले खरीफ में देख लीजिए, एक तो धान रख लेते हैं खरीफ में, और धान के साथ में जब खेतों में धान लगते रहती है तो आपके घरों में कुछ बगीचा लगाते हैं तो उसमें मक्का भी लगा लेते हैं। ठीक है, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, मूंगफली हो गई, है ना, मूंगफली हो गई, ये सारी चीज़ें खरीफ में लगाई जाती हैं। और रबी में जो लगाई जाती हैं वो रबी में लगाई जाती हैं आपकी, सबसे पहला लगाते हैं गेहूँ। क्या लगाते हैं? गेहूँ। और गेहूँ के साथ में क्या क्या लगाते हैं आप जानते हो? पहला मटर लगाते होगे आप। ठीक है, मटर गेहूँ के साथ में लगाए, उसके बाद में आप चना लगाते हैं साथ में। तो ये सारे के सारे अपने क्या हो जाएंगे? चना, मटर, गेहूँ, ये सब हो जाएंगे रबी की फसल। तो यहाँ पे पूछा आपको निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? तो रबी की फसल आपकी क्या होगी? मूंग हो जाएगी। वैसे मूंग जायद में भी लगती है, याद रखेंगे मूंग, क्योंकि तीनों फसल में हम लगा सकते हैं। प्रश्न है, जो खो खो के खेल की शुरुआत हुई थी वो किस देश से हुई थी? खो खो के खेल की शुरुआत किस देश से हुई थी? भारत, श्रीलंका, मलेशिया या चीन? तो किस देश से हुई थी? ये हुई थी आपकी भारत से। कहाँ से हुई थी? भारत से हुई थी खो खो की खेल की शुरुआत। चलिए अगला क्वेश्चन को समझते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी पदार्थ या लक्ष्य से संबंधित कोई सूचना प्राप्त की जाती है? मापन, मूल्यांकन, आकलन या अनुमान? तो इसका जो उत्तर होगा ये होगा आकलन। आकलन लगाया जाता है जिसके द्वारा किसी पदार्थ या लक्ष्य से संबंधित कोई सूचना प्राप्त कर सकते हैं आकलन द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अवलोकनीय व्यवहार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, प्राप्त किया गया व्यवहार और छोड़ा गया व्यवहार। ये क्वेश्चन है, अवलोकनीय व्यवहार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, प्राप्त किया गया व्यवहार, और बताना है आपको कौन सा है। तो इसका जो उत्तर होगा ये होगा निकाला गया व्यवहार। ठीक है, अवलोकनीय व्यवहार मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक तो प्राप्त किया गया व्यवहार और दूसरा निकाला गया व्यवहार। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि करके सीखने पर आधारित नहीं है? करके सीखने पर आधारित कौन सी विधि नहीं है आपको यहाँ पे बताना है। तो पहला प्रदर्शन विधि नहीं है, या परियोजना विधि नहीं है, या समस्या समाधान विधि नहीं है, या व्याख्यान विधि नहीं है। तो आपको बताना है करके सीखने पर आधारित कौन सी विधि नहीं है। तो इसका जो उत्तर होगा ये होगा व्याख्यान विधि। तो व्याख्यान विधि जो है आपकी ये करके सीखने पर आधारित यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों बहुत अच्छे क्वेश्चनों का संग्रह मैंने इस वीडियो में दिया है, तो आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखें और नोट्स ज़रूर बना लें, तो बहुत अच्छा एक आपके लिए हेल्प हो जाएगी, नोट्स अच्छे बन जाएंगे आपके पास में और प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, सीटेट का एग्ज़ाम होने वाले हैं। ठीक है, तो इन दोनों एग्ज़ामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये श्रृंखला मैं लेके आ रहा हूँ। ठीक है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और आने वाले वीडियो सभी प्राप्त करते रहें। ठीक है, धन्यवाद।